पिछली क्लास में हमने यह देखा था कि कोई भी दो आकृतियां एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के मध्य कब स्थित होती है। अब उस पर आधारित एक प्रमेय है और उसके बाद हल करेंगे एग्जाम्पल। तो पहले प्रमेय देखते हैं। एक ही आधार व एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। यह दे रखा है कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा वो बराबर होगा। तो इसके लिए हमने क्या किया, दो समांतर चतुर्भुज ले लिए। एक तो है ABCF और दूसरा समांतर चतुर्भुज है ABED। अब हमें यह सिद्ध करना है कि इन दोनों समांतर चतुर्भुजों का क्षेत्रफल बराबर है या नहीं। और ये जो समांतर चतुर्भुज है वो एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। अब यहाँ पर हमें यह सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ ABCF बराबर होना चाहिए एरिया ऑफ ABED। ये हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पर ये जो समांतर चतुर्भुज है ABCF, इस समांतर चतुर्भुज की बात करें तो इस समांतर चतुर्भुज में देखो, ये समांतर चतुर्भुज दो आकृतियों से मिलकर बना हुआ है। एक आकृति ये और दूसरी आकृति ये। तो इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल इन दोनों आकृतियों के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ ABCF बराबर होगा एरिया ऑफ ABEF प्लस एरिया ऑफ BCE। इसी प्रकार समांतर चतुर्भुज ABED की बात करें तो इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल देखो किन दो आकृतियों से मिलकर बना हुआ है, इन दो आकृतियों से मिलकर बना हुआ है। तो इस समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल को भी लिख देंगे एरिया ऑफ ABED बराबर एरिया ऑफ ABEF प्लस एरिया ऑफ AFD। तो एरिया ऑफ ABED बराबर एरिया ऑफ ABEF प्लस एरिया ऑफ AFD, एरिया ऑफ AFD। अब यहाँ पर देखो इन दोनों समांतर चतुर्भुजों के क्षेत्रफल में देखो क्या क्या आ रहा है, एरिया ऑफ ABF प्लस एरिया ऑफ BCF। और इसके इस समांतर चतुर्भुज में आ रहा है एरिया ऑफ ABF प्लस एरिया ऑफ AFD। तो ये तो दोनों में समान आ रहा है, ये क्षेत्रफल तो देखो दोनों में आ रहा है। अगर हम इन दोनों क्षेत्रफल को बराबर दिखा दें तो इन दोनों समांतर चतुर्भुजों का क्षेत्रफल भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब हम इन दोनों आकृतियों के क्षेत्रफल को बराबर कैसे दिखाएंगे, तो इन दोनों के क्षेत्रफल को बराबर दिखाने के लिए हम इन दोनों आकृतियों को दिखा देंगे सर्वांग सम। तो यहाँ पर इन आकृतियों में आओ, एक आकृति तो ये रही, एक आकृति तो ये एक नंबर और दो नंबर आकृति ये। इन दोनों आकृतियों को दिखाना है सर्वांग सम। तो त्रिभुज AFD व त्रिभुज AFD व त्रिभुज BCF में इन दोनों त्रिभुजों की बात करें तो AD की भुजा किसके बराबर है, AD भुजा बराबर होगी BE के। क्यों, क्योंकि ABED समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज में समभुजाएं बराबर होती हैं। तो AD बराबर BE। अब हम बात करें इस कोण की, इस कोण के साथ कोण लेंगे हम ये वाला। इस कोण के साथ कौन सा कोण लेना है, ये वाला। इसको कोण नंबर दे दो 1, इसको कोण नंबर दे दो 2, इसको कोण नंबर 3 और ये कोण नंबर 4। इन आकृतियों के नाम मिटा दो वापस। अब हम बात करें कोण 1 व कोण 2 की, तो ये कोण है संगत कोण। संगत कोण कैसे देखो, EB और AD, EB व AD इन दोनों रेखाखंडों के लिए CD तिर्यक रेखा है, CD तिर्यक रेखा। अब कोण 1 और कोण 2 हो गए संगत कोण, इस प्रकार है ये वाले दोनों कोण, तो ये कोण है संगत कोण। और यहाँ पर AD
और BE ये दोनों रेखाखंड वो हैं समांतर, तो समांतर है तो संगत कोण होंगे बराबर। तो कोण 1 बराबर होगा कोण 2 के, कोण 1 बराबर कोण 2। अब हम बात करें कोण 3 और कोण 4 की। कोण 3 और कोण 4 की बात करें तो यहाँ पर देखो AF और BC इन दोनों के लिए तिर्यक रेखा क्या है CD। तो ये वाले कोण बन गए एकांतर संगत कोण, और संगत कोण भी यहाँ पर बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि BC और AF दोनों हैं समांतर, तो संगत कोण होंगे बराबर। तो कोण 3 बराबर होगा कोण 4 की, और कारण क्या होगा इसका भी संगत कोण। अब यहाँ पर हम लिखते हैं AD बराबर तो है BE, AD बराबर BE, और कोण 1 बराबर है कोण 2, कोण 3 बराबर है कोण 4। ये तो हमें दिया गया है, समांतर चतुर्भुज है तो संगत भुजाएं बराबर होगी, दिया गया है। और इसका कारण है संगत कोण, और इसका भी कारण क्या हो जाएगा संगत कोण। तो इस त्रिभुज में क्रमागत दो कोण एक भुजा इस त्रिभुज के क्रमागत दो कोण एक भुजा के बराबर है। तो AAS नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम, त्रिभुज AFD बराबर सर्वांग सम होगा इस त्रिभुज के। अब देखो यहाँ पर सर्वांग सम संकेत के रूप में कैसे लिखना है, तो कोण 1 कोण 2 के बराबर है तो D E पर जाएगा, तो D के संगत हो गया E, और F जाएगा कहाँ पर C पर, तो D के संगत E F के संगत C, बच गया कौन सा A, तो A कहाँ पर जाएगा B पर। तो A के संगत तो है B, F के संगत है C और D के संगत है E। तो त्रिभुज AFD सर्वांग सम है त्रिभुज BCE के। और हम जानते हैं कि सर्वांग सम आकृतियों का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो यहाँ पर ये दोनों आकृतियों, इन दोनों त्रिभुजों की बात करें तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, तो इन दोनों का क्षेत्रफल होगा बराबर। तो एरिया ऑफ AFD बराबर एरिया ऑफ BCE। अब हम यहाँ पर इसको तो समीकरण नंबर लिखेंगे 1, ये समीकरण नंबर 2 और ये समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 1 व 3 से, समीकरण 1 व 3 से क्या करना है, देखो यहाँ पर एरिया ऑफ BCE की जगह क्या लिखेंगे, देखो यहाँ से लिख देंगे एरिया ऑफ AFD। तो लिखते हैं यहाँ पर एरिया ऑफ ABCF बराबर एरिया ऑफ ABEF प्लस एरिया ऑफ, अब इसकी जगह क्या लिख रहे हैं ACE की जगह क्या लिख रहे हैं, यहाँ से ACE की जगह लिख रहे हैं एरिया ऑफ AFD। इसको लिखेंगे समीकरण 4। अब हम समीकरण 4 में इस वाले भाग की जगह से समीकरण 2 से यहाँ से देखो क्या रखेंगे, ये दोनों भाग बराबर हैं, तो यहाँ से समीकरण 2 से इसकी जगह रख देंगे एरिया ऑफ ABAD। तो एरिया ऑफ ABCF बराबर एरिया ऑफ ABAD। तो यहाँ पर क्या आ गया, देखो जो समांतर चतुर्भुज थे उन दोनों समांतर चतुर्भुजों का क्षेत्रफल आ रहा है बराबर। उदाहरण नंबर 1, इसमें दे रखा है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और EFCD एक आयत है। ABCD ये तो एक समांतर चतुर्भुज है और EFCD ये है एक आयत, और AL लंब है DC भुजा पर। अब हमें यह सिद्ध करना है कि ये जो समांतर चतुर्भुज और ये आयत है इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर हो, और साथ में दूसरे भाग में हमें यह सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ ABCD बराबर DC गुणा AL, DC और इस AL का गुणनफल है। तो यहाँ पर हम इस पहले भाग की चर्चा करें तो यहाँ पर देखो
एक तो दे रखा है समांतर चतुर्भुज और एक है आयत। तो आयत भी क्या होता है, एक समांतर चतुर्भुज। तो दोनों ये समांतर चतुर्भुज है, दोनों ही क्या है, समांतर चतुर्भुज। अब दोनों समांतर चतुर्भुज हैं और यदि दोनों एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित है तो दोनों का क्षेत्रफल हो जाएगा बराबर। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि क्या दोनों एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित है या नहीं। तो सबसे पहले देखेंगे एक ही आधार। तो एक ही आधार का मतलब क्या होगा, दोनों में भुजा उभयनिष्ठ हो। तो दोनों में देखो सीडी भुजा आ रही है उभयनिष्ठ, इसका मतलब एक ही आधार है। अब हम यह देखेंगे कि क्या ये दोनों आकृतियां एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित है या नहीं। तो यहाँ पर ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, तो डी सी ए बी के समांतर है। डी सी भुजा समांतर किसकी होगी, ए बी के, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में समूह भुजाएं समांतर होती है। अब इस ए बी जो भुजा है, इस ए बी भुजा या ए बी रेखाखंड के ऊपरी कौन सा रेखाखंड है, ई बी रेखाखंड है। तो सी डी ई बी के भी क्या होगा, समांतर होगा। सी डी ई बी के भी समांतर होगा। अब यहाँ पर देखो दोनों आकृतियां एक ही समांतर रेखाओं के मध्य आ रही हैं। दोनों आकृतियां कौन कौन सी, ए बी सी डी और ई एफ सी डी, ये दोनों डी सी समांतर ई बी इनके बीच में बनी हुई है। अब हमें यह देखना है कि क्या इन दोनों आकृतियों का प्रत्येक शीर्ष समांतर रेखाओं के ऊपर है या नहीं। तो समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की बात करें तो समांतर चतुर्भुज के चारों शीर्ष इन दोनों समांतर रेखाओं पर स्थित है। साथ ही इस आयत के भी प्रत्येक शीर्ष कहाँ पर स्थित है, इन समांतर रेखाओं के मध्य, समांतर रेखाओं के ऊपर स्थित है। इसका मतलब दोनों आकृतियां एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित है। अब तीसरा नियम क्या था, तीसरे नियम में हमें यह देखना है कि जो उभयनिष्ठ भुजा थी वो उभयनिष्ठ भुजा उन समांतर रेखाओं में से किसी एक रेखा पर हो। तो यहाँ पर उभयनिष्ठ भुजा कौन सी है, सी डी, और ये सी डी देखो कहाँ पर स्थित है, इन्हीं पर देखो सी डी डी सी पर स्थित है। तो इसका मतलब ये तीसरे नियम की भी पालना कर रहा है। तो तीनों नियमों की पालना कर रहा है, इसका मतलब ये दोनों आकृतियां एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित है। तो यहाँ पर लिखते हैं आयत आयत ई एफ सी डी व समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी एक ही आधार व एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। यहाँ पर रेखाओं की जगह लिख लेंगे रेखाखंड, क्योंकि यहाँ पर रेखाखंड बने हुए हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे रेखाखंड के बीच स्थित है। और हम जानते हैं कि प्रत्येक आयत समांतर चतुर्भुज होता है, और प्रत्येक आयत समांतर चतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज होता है। अब देखो दोनों ही समांतर चतुर्भुज है, ये दोनों ही क्या है, समांतर चतुर्भुज है। और समांतर चतुर्भुज के साथ साथ ये दोनों एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित है। तो हमने पिछली प्रमेय पढ़ी थी कि कोई भी दो समांतर चतुर्भुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित है तो उन दोनों समांतर चतुर्भुजों का क्षेत्रफल बराबर होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः एरिया ऑफ ए बी सी डी बराबर एरिया ऑफ ए बी सी डी बराबर एरिया ऑफ ई एफ सी डी, एरिया ऑफ ई एफ सी डी। अब हम बात करें इस समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। अब आधार में तो किसे लेना है, ऊंचाई में किसे लेना है। तो आधार में तो उस भुजा को लेना है जिस भुजा पर शीर्ष से लंब आ रहा है,
आधार में, तो उस भुजा को लेना है जिस भुजा पर शीर्ष से लंब आ रहा है। तो शीर्ष ए से देखो भुजा CD पर लंब आ रहा है, तो कौन सी भुजा पर लंब आ रहा है? CD भुजा पर लंब आ रहा है। तो आधार में तो क्या लेंगे? CD। और ऊंचाई में क्या लेना है? लंब की लंबाई को लेना है ऊंचाई में। तो लंब क्या है यहाँ पर? AL गुणा AL। तो यहाँ पर इस ABCD का क्षेत्रफल क्या आ गया? एरिया ऑफ ABCD बराबर आ गया CD गुणा AL। तो ये तो हुआ इसका पहला भाग और ये है दूसरा भाग। तो एरिया ऑफ ABCD बराबर, ABCD क्या है? समांतर चतुर्भुज, और समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र है आधार गुणा ऊंचाई। आधार गुणा ऊंचाई। आधार में क्या लेना है कि जिस शीर्ष से आधार में लेना है कि शीर्ष से कौन सी भुजा पर लंब आ रहा है। जिस भुजा पर लंब आ रहा है उस भुजा को तो लेना है आधार में। तो यहाँ पर CD भुजा या DC भुजा पर आ रहा है लंब, और लंब की लंबाई को लेना है ऊंचाई में। तो लंब की लंबाई है AL। तो इस समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल आ गया, समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर है DC गुणा AL, और ये हमें सेकंड भाग में सिद्ध करना है। अगला एग्जाम्पल है, यदि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हो तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। यहाँ पर हमें ये दे रखा है कि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज है, ये दोनों एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। अब हमें यह सिद्ध करना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा हो। तो यहाँ पर हमने एक समांतर चतुर्भुज ABCD और एक त्रिभुज PAB लिया। ये दोनों एक ही आधार AB और एक ही समांतर रेखाओं AB और PC के मध्य स्थित है। अब क्या सिद्ध करना है? यहाँ पर एरिया ऑफ PAB बराबर एरिया ऑफ ABCD, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम करेंगे रचना। रचना में हमें क्या करना है? PA के समांतर कोई रेखा खींचेंगे जो बिंदु B से होकर गुजरती हो, और PC को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करी उसको नाम दे दिया हमने Q। तो PA समांतर किसके हैं? QB के। PA समांतर QB, और AB समांतर क्या है? PC। तो AB PC के समांतर है, तो AB PQ के भी समांतर होगा। तो AB समांतर PQ। अब हम आकृति PABQ की बात करें तो ये चार रेखाखंडों के द्वारा घेरीबंद आकृति है, तो चतुर्भुज हो गए। और इस चतुर्भुज में देखो PQ समांतर है AB, PA समांतर है QB। तो समभुजाओं के प्रत्येक युग्म समांतर है। इसका मतलब आकृति या ये चतुर्भुज PABQ एक समांतर चतुर्भुज है। तो लिखेंगे चतुर्भुज PABQ में सम्मुख भुजा का प्रत्येक युग्म समांतर है। प्रत्येक युग्म समांतर है। अतः PABQ एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है। और इस समांतर चतुर्भुज के लिए PB बन गया विकीर्ण। समांतर चतुर्भुज PABQ के लिए PB है विकीर्ण, और समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे दो सर्वांग त्रिभुजों में विभक्त करता है। तो लिखेंगे समांतर चतुर्भुज PABQ को विकर्ण PB दो सर्वांग त्रिभुजों में विभक्त करता है। दो, ये हमने प्रमेय पढ़ी थी, दो सर्वांग त्रिभुजों में विभक्त करता है। तो दो त्रिभुज कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो हो जाएगा PAB और दूसरा त्रिभुज हो जाएगा PBQ।
क्यू और सर्वांग सम त्रिभुज है तो इन दोनों का क्षेत्रफल भी होगा बराबर। अतः एरिया ऑफ पी ए बी बराबर होगा एरिया ऑफ पी क्यू बी के, पी क्यू बी के। अब हम बात करें समांतर चतुर्भुज पी ए बी क्यू और समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी ई, ये दोनों एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित है, इसलिए इन दोनों समांतर चतुर्भुजों का क्षेत्रफल होगा बराबर। तो समांतर चतुर्भुज पी ए बी क्यू व ए बी सी डी दोनों समांतर चतुर्भुज एक ही आधार व एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित है, एक ही आधार व एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। अतः एरिया ऑफ पी ए बी क्यू बराबर होगा एरिया ऑफ ए बी सी डी। दोनों एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित है, इसका मतलब इन दोनों का क्षेत्रफल होगा बराबर। अब हम यहाँ पर ये जो चतुर्भुज पी ए बी क्यू है, ये वाला जो चतुर्भुज, इस चतुर्भुज को हम दो आकृतियों के क्षेत्रफल के रूप में विभक्त कर सकते हैं। कौन सी दो आकृतियां? एक आकृति तो बन जाएगी पी ए बी, ये एक वाली तो ये आकृति, दूसरी आकृति बन जाएगी आकृति पी बी क्यू। ये जो समांतर चतुर्भुज है ये दो आकृतियों से मिलकर बना हुआ है। देखो पी ए बी और बी क्यू पी, इन दोनों आकृतियों से मिलकर बना हुआ है। तो ये इसका जो क्षेत्रफल होगा वो इन दोनों आकृतियों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। तो इसकी जगह लिख लेंगे एरिया ऑफ पी ए बी प्लस एरिया ऑफ पी क्यू बी बराबर एरिया ऑफ ए बी सी डी। अब यहाँ पर हम बात करें कि एरिया ऑफ पी क्यू बी किसके बराबर है? पी ए बी के। तो यहाँ पर पी क्यू बी की जगह क्या लिख लेंगे? एरिया ऑफ पी ए बी। तो एरिया ऑफ पी ए बी प्लस एरिया ऑफ पी ए बी बराबर एरिया ऑफ ए बी सी डी। तो ये हो गया दो एरिया ऑफ पी ए बी बराबर एरिया ऑफ ए बी सी डी। तो यहाँ से एरिया ऑफ पी ए बी कितना आ गया? एरिया ऑफ पी ए बी बराबर आ गया एरिया ऑफ ए बी सी डी बटा 2। तो यहाँ पर इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा है।